सिर्फ 3 घंटे पढ़कर पूरे 8 घंटे जितनी पढ़ाई कर लेना चाहते हो, जिससे तुम्हारा टाइम भी बचे और तुम्हारे दिमाग में स्टडी अच्छे से हो भी जाए, तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरी 5 चीजें बताने वाला हूँ, जिससे तुम 3 घंटे पढ़ाई करके भी 8 घंटे जितनी वाली पढ़ाई कर पाओगे। पहले हम प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। देखो, हमारे पहले मैं ये भी जानना होगा कि हमें 8 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में क्यों करनी है। 8 घंटे में प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम क्या है, तो टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लगता है पर रिजल्ट कम मिलता है। तो इसका मतलब है, ज्यादा टाइम देना पड़ता है और रिजल्ट भी कम मिलता है, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। और दूसरा क्या है, डिस्ट्रैक्शन। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लंबे टाइम तक पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा फोन बच जाएगा तो फोन देखने लग जाएंगे। और तीसरा क्या है, पैसिव लर्निंग। मैंने इसको मेरी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है। पैसिव लर्निंग मतलब आराम बस पढ़ना, उसको समझना कुछ नहीं। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स थी, तो हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। तो यहीं पे हम हमारे चलते हैं सेकंड स्टेप पर, जो कि है कॉन्सेप्ट शिफ्ट। देखो, इसमें क्या है, हमें टाइम पर ध्यान नहीं देना है। टाइम पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, बस फोकस पे ध्यान दो। आपको फोकस अच्छा नहीं है अगर आपका, तो मैंने इन वीडियोस में बता भी रखा है कि फोकस को कैसे इंक्रीज करना है, आप इनको भी देख सकते हो। तो आपको फोकस लगाना है और मेथड सही फॉलो करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ज्यादा पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस आपको फोकस के साथ पढ़ना है, और फोकस के साथ पढ़ने के लिए जिससे आपका टाइम भी कम लगे, यहीं पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ 3 आवर मेथड को। तो यही हमारा स्टेप नंबर 3, मेथड ब्रेकडाउन। तो अब हमारा आता है 3 आवर मेथड। अब हमको इसको भी अलग अलग पार्ट में तोड़ लेना है। पहले आता है ब्लॉक 1, जो कि है 60 मिनट्स का, जिसमें होगा हमारा डीप वर्क। करना क्या है, आपको बस एक सिंगल टास्क चूज कर लेना है कि मुझे मैथ का ये चैप्टर करना है, साइंस का ये चैप्टर करना है। ऐसे आप जब चूज कर लोगे तो फिर उसको पूरे फोकस के साथ उसी एक टास्क पर ध्यान देना है, और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए बीच में। कोई भी फोन आपके पास भी नहीं होना चाहिए उस टाइम। आपको फुल फोकस से उस पर ही ध्यान देना है, जिससे आपकी 60 मिनट्स पूरी यूटिलाइज हो। और फिर जब आपका ये 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो आपको ब्रेक लेना है 10 से 15 मिनट का, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो या फिर जितना भी आप लेना चाहते हो, वो सबका अलग अलग होता है, पर ब्रेक लेना जरूर है। आप यूं मत सोचना कि आप अगर 10-15 मिनट ब्रेक लोगे तो आपका वो टाइम का वेस्ट होगा। नहीं, ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ रेस्ट। आप समझ गए होंगे कि ब्रेक इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। तो हाँ, आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट होता है इस मेथड का। और अब आता है हमारा ब्लॉक 2, प्रैक्टिस। इसमें भी आपको अपनी 60 मिनट देनी है, यानी कि 1 घंटा देना है। आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है अभी पिछले 1 घंटे में, जो भी आपने पढ़ा उसे अच्छे से वो करना है। आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे भी कर सकते हो, आप PYQ से कर सकते हो, किसी बुक से कर सकते हो, या फिर AI से कर सकते हो। या AI से क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो हाँ, आप AI से भी कर सकते हो, वो सबकी अलग अलग मर्जी है। आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं पूरे 1 घंटे तक, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आ जाए उस कॉन्सेप्ट की जो आपने पिछले 1 घंटे में पढ़ा था। और यही था हमारा ब्लॉक 2। आपको इसके बाद भी ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक लेना बिल्कुल मत भूलना, चाहे फिर वो 5 या फिर 10 मिनट का ही क्यों ना हो, पर आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। और हाँ, ब्रेक के दौरान आपको फोन को हाथ में लगाना है, बस बॉडी को ऐसे फ्रेश रखना है। और अब आता है हमारा ब्लॉक नंबर 3, जिसमें आपको अपनी 45 मिनट देनी है, और जो है रिवीजन। आपको रिवीजन करना है जो भी आपने पढ़ा है, फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और फिर आपको अच्छे से उसकी रिवीजन करनी है दोबारा। हाँ, दोबारा पढ़ लो उसको आप, जिससे आपका 3 आवर मेथड यूज हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा और आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। तो हाँ, आपको अच्छे से उसकी रिवीजन करनी है दोबारा पौने घंटे तक, यानी कि 45 मिनट तक। जिस आपको रिवीजन कैसे करनी है, वो आपको नोट्स रिवाइज कर लेने हैं आपने, या फिर कैसे भी जैसे भी आप करते हो रिवीजन, बस हाँ, रिवीजन कर लेनी है। अब हमने ये तो देख लिया कि इसको मेथड में है क्या, या फिर आपको इस मेथड को कैसे फॉलो करना है। और अब हम देखते हैं कि रूल्स क्या फॉलो करने हैं जिससे ये वर्क करे। और यही है हमारा स्टेप नंबर 4। देखो, इसमें अब आपको 3 चीजें करनी है। पहला, आपको अपना फोन दूर रखना है अपने से। फोन को हाथ भी लगाना है गलती से भी, जिससे आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको टाइमर यूज करना है, जिससे आपको पता लगता रहे कि आपने इतनी देर पढ़ाई करी है और अब आपको ब्रेक लेना है, या फिर अब आपका ब्रेक खत्म होने वाला है कि अब ब्लॉक 2 चालू करना है, जिससे आपको अच्छे से पता लगा रहे
तो आपको टाइमर पे लगाना है। और थर्ड आता है हमारा क्लियर डेली टास्क। आपको रोज अच्छे से अपना टास्क डिसाइड कर लेना है कि आपको कल क्या करना है। हाँ, आप कल की प्लानिंग आज ही करके रखिए। वो कहावत भी है, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो हाँ, आपको कल का आज ही डिसाइड करके रखना है, जिससे आपको आपका कल का टाइम वेस्ट ना हो। आप समझ गए होंगे। और अब लास्ट चीज आती है हमारी प्रूफ, जो कि है स्टेप नंबर 5। अब आपको प्रूफ चाहिएगा कि भाई इसका प्रूफ क्या है कि हमें अगर मैंने पिछले चारों मेथड अच्छे से फॉलो कर लिए और इन 3R मेथड फॉलो कर लिया तो मैं 8 घंटे जितनी पढ़ाई कर लूंगा। तो प्रूफ हूँ मैंने भी ये किया है, जिससे मैंने स्टडी बहुत अच्छी करी है। मैंने स्टडी में मेरा बहुत अच्छा कमबैक किया था। और अगर आपको जानना है कि मैंने मेरे स्टडी में कमबैक कैसे किया था, मतलब आप ये लगा लो मैं 80 से 95-96% तक गया हूँ। तो हाँ, आपको अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में कमबैक लिख देना, जिससे मैं समझ जाऊं। पर हाँ देखिए, मैं खुद प्रूफ हूँ इस बात का, क्योंकि मैंने इस मेथड को फॉलो किया था। तो हाँ, आपको मैंने प्रूफ भी दे दिया है और हमारे 5 स्टेप यहीं पर खत्म होते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ जाते जाते, कि आपको इस मेथड को 3 दिन तक ट्राई करना है। ज्यादा नहीं कहना मैं, पूरे 3 दिन ट्राई करो। और 3 दिन ट्राई करने के बाद इस वीडियो को सेव करके रखना। और 3 दिन ट्राई करने के बाद मुझे आके बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको अच्छा लगा, गंदा लगा। बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देना अपना आके, जिससे औरों को भी पता लग जाए कि ये मेथड कैसा है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।